नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई करीब 4 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था Hyundai सेंट्रो और फोर्ड एंडेवर के बीच, जिसमें एसयूवी एक 4 लेन हाईवे के एक कट से राइट टर्न ले रही होती है और सेंट्रो सीधा आकर उसे हिट कर देती है, जिसके बाद एंडेवर अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। अब बहुत सारे लोग इस एक्सीडेंट के बाद सेंट्रो को पावरफुल गाड़ी मान रहे थे और कई सारे वीडियोस भी इन पर बन गए थे। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो वो सब मजाक में किया जा रहा था। रियलिटी लगभग सभी को पता थी कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। और अभी आपने कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट्स देखे होंगे जो टियागो थार और नैनो थार के बीच में हुआ था। उसमें छोटे गाड़ियों ने बड़े एसयूवीज को पलटा दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें बड़े गाड़ियों का पलटना बहुत आम बात है। और ऐसा क्यों होता है आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक तो इन गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है, इम्पैक्ट इनको साइड से पड़ता है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये आराम से अनकंट्रोल होकर पलट जाती हैं। और बिल्कुल ऐसे ही 2 एक्सीडेंट्स आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे काफी कुछ समझने में आसानी होगी। ये पहला वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, जैसे लोकेशन वगैरह, लेकिन इसका लाइव वीडियो है, जिसे देखने के बाद एक्सीडेंट कैसे हुआ वो कायदे से समझ में आ जाएगा। ये एक्सीडेंट जीप मेरिडियन और Hyundai ग्रैंड आइटन के बीच हुआ है, जिसके सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं मेरिडियन ठीक ठाक रफ्तार में सीधा जा रही होती है, तभी राइट साइड से ये ग्रैंड आइटन आती है और एसयूवी को टक्कर मार देती है, जिसके बाद एसयूवी अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही पूरी तरह पलट जाती है। इसका छत नीचे हो गया है और पहिया ऊपर हो गए हैं। अब वीडियो में ये जो जगह आपको दिख रही है वो एक इंटरसेक्शन है, जिसे क्रॉस करने से पहले नॉर्मली गाड़ियों की स्पीड कम की जाती है और पूरे कंट्रोल में किया जाता है, ताकि किसी भी सिचुएशन में आप टाइमली गाड़ी को ब्रेक दबाकर कंट्रोल कर ले जाएं। लेकिन यहाँ दोनों ही ड्राइवर्स ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ये दोनों ही भाई लोग तेज रफ्तार में इंटरसेक्शंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से कोई ब्रेक अप्लाई करके रुक नहीं पाया और ये एक्सीडेंट हो गया। अब जैसा कि मेरिडियन एक बड़ी एसयूवी है और इम्पैक्ट इसके बैक साइड में जबरदस्त तरीके से पड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसका ऐसे अनकंट्रोल होना तय था। हालांकि फिर भी गाड़ी में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं आया है। आप देख सकते हैं गाड़ी की साइडें रगड़ गई हैं, डोर्स में डेंट आ गया है, विंडो टूट गया है और ORVM भी शायद डैमेज हो गया है। वहीं टॉप साइड में भी नुकसान आ गया होगा। इसमें अगर पैनोरामिक सनरूफ होगा तो हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत टूट गया हो। बाकी गाड़ी में कोई और बहुत ज्यादा मेजर डैमेज नहीं आया है। ये पूरी तरह से सेफ है। उम्मीद करते हैं इसके अंदर बैठे लोग भी सेफ हों। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड आइटन की कोई भी फोटो और वीडियो नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं आया होगा, सिर्फ फ्रंट ही थोड़ा बहुत डैमेज हुआ होगा। तो भाई यहाँ एक्सीडेंट का रीजन क्या था वो तो आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, और गाड़ी में ज्यादा डैमेज नहीं देखकर ये भी लग रहा होगा कि अंदर बैठे लोग पूरी तरह से सेफ होंगे, जो कि ऐसे ज्यादातर एक्सीडेंट्स में होते भी हैं। लेकिन भाई कई बार ऐसे सिचुएशंस में इतनी बड़ी और मजबूत गाड़ियां भी लोगों को नहीं बचा पाती हैं, जो आपको इस एक्सीडेंट को देखकर समझ में आ जाएगा। ये एक्सीडेंट रिसेंटली टोयोटा फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी ऑल्टो के बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। इस एक्सीडेंट का वैसे तो कोई लाइव वीडियो या फिर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन आप इतना समझिए कि जैसे रिसेंट वाला एक्सीडेंट आपने देखा था ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्च्यूनर से 2 लोग रात के समय भोपाल के अरेरा हिल्स से होते हुए जा रहे थे। तभी कोर्ट चौराहे के बाद साइड से आ रही ऑल्टो ने एसयूवी को टक्कर मार दिया और ये अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही करीब 4 बार रोल हो गई। बताया जा रहा है यहाँ दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार लिमिट से ऊपर थी, यानी दोनों गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। चौराहा होने के बावजूद ड्राइवर्स ने स्पीड को कम करने की कोशिश नहीं की और यह एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल पिछले वाले एक्सीडेंट की तरह। अब जैसा कि स्पीड ज़्यादा थी, इम्पैक्ट साइड से पड़ा और फॉर्च्यूनर एक बड़ी एसयूवी है, यानी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली, तो यहाँ इसे पलटना ही था। और जैसा कि बताया जा रहा कि ये 4 बार पलटी है, तो उस सिचुएशन में नुकसान भी आना तय है, जो आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। पलटने की वजह से फॉर्च्यूनर के डोर्स वगैरह के साथ साइडें डैमेज हो गई हैं, रूफ कुछ हद तक अंदर घुस गया है और ये पिलर थोड़ा बहुत मुड़ गया है। बाकी यहाँ पर भी पूरे गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहा। वहीं ऑल्टो को देखा जाए तो इसका भी फ्रंट बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह के साथ डैमेज हो गया है। इसके पीछे तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इधर का एरिया सेफ है। बात करें अंदर बैठे लोगों की, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें फॉर्च्यूनर के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि को ड्राइवर को इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। वहीं दूसरी तरफ ऑल्टो के ड्राइवर को भी थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। तो भाई यहाँ पर फॉर्च्यूनर के ड्राइवर की डेथ कैसी हुई वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप गाड़ी के राइट साइड में देख सकते हैं इसके ड्राइवर साइड वाला कुछ हिस्सा अंदर घुसा हुआ है। अब ये डायरेक्ट किसी चीज में जाकर लड़ा है, जैसे पेड़ में या फिर डिवाइडर में, वो तो नहीं पता, लेकिन इसी इम्पैक्ट की वजह से शायद ड्राइवर की जान गई है। दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर के साइड एयरबैग्स नहीं खुले हैं और हो सकता है यहाँ पर ड्राइवर का सीट बेल्ट भी ऑन ना रहा हो, जिस वजह से उनका सर डायरेक्ट सड़क पर लड़ा हो और उनकी डेथ हो गई हो। खैर एग्जैक्टली क्या था वो तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कई बार एक्सीडेंट में जान जाने का कारण बन जाती हैं।
बाकी भाई दोनों ही एक्सीडेंट्स को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा ही इंटरसेक्शंस को क्रॉस करते समय अपने गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेना चाहिए। अक्सर ही देखा जाता है लोग रात के समय दिन के मुकाबले अपने गाड़ियों की स्पीड को ज्यादा ही बढ़ा देते हैं, खासकर इंटरसेक्शंस पर। दिन के टाइम पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लोगों को मजबूरी में स्पीड को कम करना पड़ता है, लेकिन रात में रोडें खाली होती हैं। इस वजह से लोग सोचते हैं कि जिस स्पीड में हम गाड़ी चला रहे हैं उसी स्पीड में चौराहे को भी क्रॉस कर लें, यहाँ पर स्पीड को कम न करना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। और यही सब 2-4 सेकंड्स बचाने के लिए इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। हमेशा ही इंटरसेक्शंस पर अपने गाड़ी के स्पीड को कम और पूरी तरह से फोकस्ड होकर ही चौराहे को क्रॉस करें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।